बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर न शहर थे, न मंदिर, न किताबें। आसमान आज से कहीं ज्यादा नीला था। जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने में डरती थी। उस समय धरती पर विशाल जीव चलते थे, डायनासोर। उनके कदमों से धरती कांप जाती थी और उनकी दहाड़ से हवा तक थम जाती थी। उस युग में इंसान जैसा कोई प्राणी नहीं था, न सोचने वाली चेतना, न सवाल पूछने वाला मन। सिर्फ जन्म, भूख, लड़ाई और मृत्यु, यही नियम था। कहानी कहती कि बहुत समय बाद जब धरती ने बहुत कुछ सह लिया, आग, बर्फ, बाढ़ और विनाश, तब प्रकृति ने एक नया प्रयोग किया। यह प्रयोग शरीर का नहीं था, चेतना का था। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, इंसान अचानक नहीं पैदा हुआ, वो धीरे धीरे जागा। डायनासोर का समय बीता। विशाल शरीर वाले जीव तो थे, पर उनके भीतर जागरूक मन नहीं था। वे सिर्फ प्रकृति के आदेश पर चलते थे। जब प्रकृति ने देखा कि शक्ति बहुत है पर समझ नहीं, तब उसने शक्ति को कम किया और समझ को जन्म दिया। पहले छोटे जीव आए, फिर बंदर जैसे प्राणी। उनके हाथ आजाद हुए, आंखों में जिज्ञासा आई। वे पेड़ों से नीचे उतरे, पत्थर उठाए, आग से डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। बुद्ध कहते हैं, यहीं से मनुष्य की यात्रा शुरू हुई। लेकिन यह यात्रा शरीर से ज्यादा मन की थी। जो प्राणी पहले सिर्फ भूख के लिए लड़ता था, अब वो सोचने लगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। धीरे धीरे इंसान बना। पर बुद्ध के अनुसार इंसान बन जाना ही अंत नहीं था। असली जन्म तब हुआ जब इंसान ने पहली बार किसी को बिना कारण नुकसान न पहुंचाने का विचार किया। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर डायनासोर के समय इंसान नहीं था तो आत्मा कहाँ थी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आत्मा हमेशा थी। उसने अलग अलग शरीर पहने, कभी विशाल, कभी छोटा। शरीर बदलता रहा, अनुभव बढ़ता रहा। डायनासोर शरीर थे, अनुभव नहीं। इंसान छोटा शरीर है, पर अनुभव का सागर। जब पहला इंसान रात में आग के पास बैठा और आसमान के तारों को देखकर डर के बजाय आश्चर्य महसूस किया, उसी क्षण इंसान का असली जन्म हुआ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा शरीर धरती से बना है, पर तुम्हारी चेतना पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुकी है। इसलिए इंसान को श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहा गया कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो करुणा सीख सकता है। डायनासोर लड़ते थे, इंसान समझ सकता है। डायनासोर खाते थे, इंसान बांट सकता है। और अंत में बुद्ध ने कहा, अगर इंसान अपने भीतर की चेतना को फिर से सुला दे तो वो शरीर से चाहे इंसान रहे, पर मन से फिर उसी युग में लौट जाएगा जहां सिर्फ डर और हिंसा थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध के अनुसार इंसान का जन्म हर दिन होता है जब वो जागरूक बनता है। अगर आपको ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रात और गहरी हो गई थी। वन के बाहर चांद निकला था और उसके प्रकाश में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे समय खुद सांस ले रहा हो। बुद्ध मौन में बैठे थे। शिष्य उनके चारों ओर थे, लेकिन कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि जो कहा जाना था वो शब्दों से नहीं बल्कि कहानी से कहा जाएगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, तुम लोग सोचते हो कि डायनासोर खत्म हो गए और इंसान शुरू हो गया, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता कभी पेड़ था। क्या पेड़ मर गया? नहीं, उसने अपना रूप बदला। वैसे ही डायनासोर का अंत नहीं हुआ, वो अनुभव बनकर आगे बढ़ गया। बुद्ध ने बताया कि जब विशाल जीव धरती पर थे तब धरती डर में जीती थी। हर जीव दूसरे से डरता था। शक्ति ही नियम थी, जो बड़ा वही सही। लेकिन शक्ति के साथ एक समस्या थी, वो सोच नहीं सकती थी। धीरे धीरे प्रकृति ने यह समझा कि अगर धरती को संतुलन चाहिए तो उसे ऐसा प्राणी चाहिए जो सिर्फ जिए नहीं बल्कि समझे भी। यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ। हिमयुग आए, जंगल बदले, समुद्र पीछे हटे, कई प्रजातियां खत्म हुई, लेकिन चेतना रुक नहीं। वह शरीर बदल बदल कर आगे बढ़ती रही। बुद्ध ने कहा, जब पहली बार किसी जीव ने दूसरे जीव की आंखों में दर्द देखा और उसके भीतर कुछ हिला, वही क्षण था जब इंसान का बीज पड़ा। शुरुआती इंसान डर से भरा था। वह जानवरों से डरता था, अंधेरे से डरता था, आसमान की गड़गड़ाहट से डरता था। वह बिजली को देवता समझता था, आग को श्राप। लेकिन उसी डर के भीतर एक नई चीज जन्म ले रही थी, जिज्ञासा। एक रात की बात बुद्ध ने सुनाई। एक आदिम इंसान आग के पास बैठा था। जंगल में एक घायल जानवर करा रहा था। बाकी लोग भाग गए, पर वह रुका। उसने पहली बार बिना लाभ के किसी की पीड़ा देखी। उसने जानवर को नहीं खाया, बस देखा और मन में कुछ बदल गया। बुद्ध बोले, यहीं से मनुष्य और पशु के बीच की रेखा खींची। समय बीतता गया। इंसान ने औजार बनाए, भाषा सीखी, समूह में रहना शुरू किया। लेकिन भीतर डायनासोर अब भी था, डर, गुस्सा, लालच। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, आज भी तुम्हारे भीतर वही पुराना युग मौजूद है।
फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे पास चुनने की क्षमता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर चेतना विकास करती रही तो क्या भविष्य में इंसान भी खत्म हो जाएगा? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, जो रूप से बांधा है वो जरूर बदलेगा, पर जो जागरूक है वो कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इंसान शरीर से नहीं बल्कि मन से विकसित होगा। वो समझेगा कि हिंसा कमजोरी है, करुणा शक्ति है। वो जानेगा कि पृथ्वी उसकी नहीं है, वो पृथ्वी का है। लेकिन बुद्ध ने यह भी चेतावनी दी, अगर इंसान ने अपनी चेतना को भुला दिया, अगर वो सिर्फ उपभोग और अहंकार में डूब गया, तो वो फिर उसी पुराने युग में लौट जाएगा, जहां बड़ा छोटा को निगल जाता है। रात के सन्नाटे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। बुद्ध बोले, डायनासोर बाहर थे, आज डायनासोर मन के भीतर है। उन्होंने कहा कि असली विकास हथियारों से नहीं, ध्यान से होता है। जब इंसान बैठकर अपने मन को देखता है, तब लाखों साल की यात्रा एक पल में समझ में आ जाती है। अंत में बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जन्म मां के गर्भ से हुआ, ये सच है, पर इंसान के रूप में तुम्हारा जन्म तब होता है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हुए भी उसे चुनते नहीं। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन यात्रा नहीं, क्योंकि हर इंसान के भीतर आज भी वही प्रश्न है, क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या उस चेतना की अगली कड़ी जो डायनासोर के युग से चलती आ रही है? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आग की लपटें अब धीमी हो चुकी थीं, रात लगभग समाप्त होने को थी, लेकिन शिष्यों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी कहानी को नहीं बल्कि अपनी ही स्मृति को सुन रहे हों। बुद्ध कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो समय भी भूल चुका है। उन्होंने कहा कि जब इंसान ने पहली बार सोचने की शक्ति पाई, तब उसके भीतर दो रास्ते खुले। एक रास्ता था डर का, दूसरा रास्ता था जागरण का। डर के रास्ते पर चलने वाले इंसान ने हथियार बनाए। उसने कहा, जो मुझसे अलग है वो मेरा शत्रु है। उसने जंगल को काटा, नदियों को बांधा, जानवरों को सिर्फ भोजन समझा। उसके भीतर का डायनासोर जीवित रहा, बस उसका आकार बदल गया। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी थे जो जागरण के रास्ते पर चले। वे कम थे, वे गुफाओं में रहते थे, जंगलों में घूमते थे, आसमान को देखते थे और सवाल पूछते थे, मैं क्यों हूं, ये संसार क्यों है? बुद्ध बोले, इन्हीं लोगों ने भविष्य में ऋषि, मुनि और बुद्ध को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि जब पहली बार किसी इंसान ने अकेले बैठकर अपने ही मन को देखा, तब वो डर गया, क्योंकि मन के भीतर शोर था। हिंसा, वासना, लालच, स्मृतियां, ये वही शोर था जो कभी विशाल जीवों के दहाड़ में बाहर दिखाई देता था। लेकिन उस इंसान ने भागने के बजाय बैठना चुना। वो बैठा रहा, सेंस को देखा, विचारों को आते जाते देखा, और धीरे धीरे भीतर शांति उतरी। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान का जन्म था। समय आगे बढ़ा, सभ्यताएं बनी, टूटी, राजा आए, चले गए। डायनासोर की जगह अब हाथी, घोड़े और फिर सेनाएं थीं। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सूखी नदी के किनारे ले जाकर कहा, यह नदी कभी बहती थी, आज सूखी है। दोष पानी का नहीं, लालच का है। उन्होंने समझाया कि जैसे धरती पर संसाधन सीमित है, वैसे ही मन की ऊर्जा भी सीमित है। जब इंसान उसे क्रोध और भय में बहा देता है, तो भीतर सूखा पड़ जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या भविष्य में इंसान सचमुच जाग जाएगा? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधकार के बाद जागरण आता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सब एक साथ जागे। उन्होंने कहा कि आने वाले युग में इंसान बहुत ज्ञान इकट्ठा करेगा। वो तारों तक पहुंचेगा, समुद्र की गहराई नापेगा। लेकिन अगर उसने करुणा नहीं सीखी, तो उसका ज्ञान ही उसका विनाश बनेगा। तब डायनासोर फिर लौटेंगे। बुद्ध बोले, लोहे के शरीर में नहीं, विचारों के रूप में। कुछ देर बाद उन्होंने जमीन पर उंगली से एक वृत्त बनाया। ये जीवन है, ये जन्म और मृत्यु नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा है। उन्होंने बताया कि हर जन्म पिछले अनुभवों की अगली कड़ी है। कोई इंसान डर लेकर पैदा होता है, कोई दया लेकर। ये सब संयोग नहीं, यात्रा का परिणाम है।
अंत में बुद्ध उठे। सूरज निकलने लगा था। उन्होंने कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इंसान का जन्म कैसे हुआ तो इतिहास मत पढ़ो, अपने मन को देखो। वहीं तुम्हें डायनासोर भी मिलेगा और बुद्ध भी। वे चले गए। शिष्य वहीं बैठे रहे। अब जंगल वहीं था, आग वहीं थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी है। हर बार जब तुम क्रोध छोड़ते हो, तुम डायनासोर से एक कदम दूर जाते हो। हर बार जब तुम करुणा चुनते हो, इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेते हो। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन शिष्यों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। उन्हें लग रहा था कि अगर अब बुद्ध कुछ नहीं कहेंगे तो भी बहुत कुछ कह दिया गया है। फिर भी ये आखिरी प्रश्न सबके मन में था। बुद्ध कुछ दूर चलकर रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोले, अब आखिरी बात सुन लो, क्योंकि इसके बाद कहानी शब्दों में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है डायनासोर खत्म हो गई, हिंसा खत्म हो गई, अज्ञान पीछे छूट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि समय ने कुछ नहीं छीना, सिर्फ रूप बदला है। जो कभी दांत और पंजों से लड़ता था, बुद्ध बोले, वह आज विचारों, सत्ता और लालच से लड़ता है। उन्होंने समझाया कि हर इंसान के भीतर 3 परतें हैं। सबसे ऊपर सभ्यता, नियम, भाषा। उसके नीचे डर, इच्छाएं, प्रतिस्पर्धा। और सबसे गहराई में शुद्ध चेतना, जो न जानवर है न इंसान, सिर्फ साक्षी है। डायनासोर पहली परत तक कभी पहुंचे ही नहीं। इंसान दूसरी परत में अटका हुआ है, और बुद्धत्व तीसरी परत की पहचान है। एक शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, बुद्ध ने जमीन पर चलती चींटी की ओर इशारा किया। ये चींटी अपनी पूरी ताकत से चल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहां जा रही है। ज्यादातर इंसान भी ऐसे ही हैं, चल रहे हैं पर जागे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब इंसान जागता नहीं तो वो अपनी पीड़ा दूसरों पर डाल देता है। यही युद्ध बनता है, यही शोषण, यही विनाश। ये डायनासोर युग का अंतिम निशान है। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, धरती ने डायनासोर को सहा, इंसान को जन्म दिया। अब धरती ये देख रही है कि इंसान क्या बनता है, रक्षक या विनाशक। उन्होंने बताया कि भविष्य कोई तय रेखा नहीं है। हर करुणा का कार्य भविष्य को बदल देता है। हर हिंसा का विचार अतीत को दोहराता है। इसलिए बुद्ध बोले, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि इतिहास याद रखो, मैं कहता हूं सावधान रहो। उन्होंने आखिरी बार कहा, जिस दिन इंसान ये समझ लेगा कि वो इस धरती का मालिक नहीं बल्कि उसका बच्चा है, उसी दिन इंसान का वास्तविक जन्म पूरा होगा। इतना कहकर बुद्ध चल पड़े। न कोई मंत्र, न कोई आदेश, सिर्फ एक मौन। शिष्य वहीं खड़े रहे। उन्हें अब समझ आ गया था कि डायनासोर कोई कहानी नहीं थे, वे एक चेतावनी थे, और इंसान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगर तुमने इसे ध्यान से सुना है तो शायद आज एक नया जन्म हुआ है, डायनासोर के बाद और बुद्ध के रास्ते पर। अगर ये आखिरी कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही गहरी चेतना जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना